अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मेरा नाम है इमरान खान, आपको डॉक्टर हाकानम चैनल में वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी एंड द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ फार्माकोलॉजी जिसका नाम है फार्माकोकाइनेटिक। आज से हम बेसिक इंट्रोडक्शन, जो बेसिक डिफिनीशंस हैं उनको कवर ऑन करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे यही कहूँगा, रूल्स यही होता है कि जो भी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी आई होप कि आप उनको साथ साथ में नोट करते रहेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने फार्माकोलॉजी का नाम बहुत सुना होगा। फार्माकोलॉजी क्या होती है, इसकी डिफिनेशन से पहले हम इसके थोड़े से मीनिंग देख लेते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या होती है। दरअसल फार्माकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। फार्माकोलॉजी जो है ये कम्बिनेशन है दो ग्रीक वर्ड का, ग्रीक यूनानी जुबान। कौन सी जुबान? यूनानी जुबान, ठीक है। चूंकि ग्रीक पीपल जो थे वो बहुत मेहनती थे, इन्होंने बहुत सारा वर्क किया है साइंस में, इन्होंने बहुत सारी इजादात की हैं, इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की हैं। सो दैट्स व्हाई दे हैव अ वेरी लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन साइंस एंड मेडिकल फील्ड। सो फार्माकोलॉजी इज द कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड। कौन कौन से? पहला वर्ड है फार्माकोन। फार्माकोन किसको बोलते हैं? ड्रग को बोलते हैं। आगे आपको मैं समझा देता हूँ कि ड्रग क्या होती है। एंड लॉजी किसको बोलते हैं? 9th क्लास से पढ़ते हुए आए हो, लॉजी मीन स्टडी, ठीक है। सो स्टडी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, हम अकॉर्डिंग टू कैटजन, जो कैटजन होंगे फार्माकोलॉजी की, तो उसके अंदर फार्माकोलॉजी की डिफिनेशन कैसे लिखी हुई है? ये फर्स्ट पेज के अंदर फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन में लिखी हुई है। फार्माकोलॉजी इज द बॉडी ऑफ नॉलेज कंसर्न विद द एक्शन ऑफ केमिकल्स ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम। ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज कि जिसमें एक्शन ऑफ केमिकल्स ऑन बायोलॉजिक सिस्टम, यहाँ पे बायोलॉजिक सिस्टम से मुराद है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है एक्शन ऑफ केमिकल, दरअसल ये केमिकल्स ड्रग्स को ही बोल रहे हैं कि ड्रग्स का लिविंग बॉडीज के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ड्रग्स लिविंग बॉडी को किस तरह इफेक्ट करेंगी, इसके बारे में पढ़ने को हम क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजी बोलते हैं। और सिंपल द स्टडी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। इसके अलावा ड्रग क्या होता है, अब हम समझते हैं कि ड्रग क्या होता है। ड्रग का नाम सुनते ही आपके जहन में आता होगा कि ड्रग, जो हमें बताया जाता है कि जो नशे की चीज़ें होती है वो क्या होती हैं? ड्रग्स होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। ड्रग्स आर दो सब्सटेंसेस विच अल्टर द फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी। चलें इस डिफिनीशन को मैं सेकंड डिफिनीशन के बाद समझा देता हूँ किसका क्या मतलब है। ड्रग आर द सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर यूज इन द डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। ड्रग्स ऐसे सब्सटेंस है, ड्रग ऐसे अशिया हैं जिनको हम यूज करते हैं। इंटेंडेड बोलते हैं इरादा करना, यूज करना। अब मिसाल के तौर पे मुझे सर दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूंगा? पेनाडोल लूंगा। तो मैंने क्या इरादा किया है कि मैं सर दर्द के लिए कौन सी ड्रग ले रहा हूं? पेनाडोल ले रहा हूं। ऐसी सब्सटेंस जिनको इंटेंडेड, जिनका इरादा किया जाता है फॉर यूज इन द डायग्नोसिस। किस चीज के लिए? डायग्नोसिस के लिए। डायग्नोसिस किसको बोलते हैं? तशखीस को। किसी बीमारी का पता लगाना, तशखीस किसको बोलते हैं? छानबीन करना, किसी डिजीज के हवाले से पता लगाना, ठीक है। इन डायग्नोसिस। क्योर किसको बोलते हैं? क्योर बोलते हैं इलाज को, ठीक है। कोई भी बीमारी आपको हो गई है तो उसके लिए आप कोई सब्सटेंस यूज करें उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए। जिस तरह अभी मैंने एग्जांपल दी कि सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? पेनाडोल यूज कर रहे हैं। और पेनाडोल हमारे पास क्या है? एक ड्रग है। डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन। अच्छा, मिटिगेशन कहते हैं तहफीफ को। तहफीफ मतलब ये होता है उसके अंदर छुपे राज, कि वो जो आप ड्रग यूज कर रहे हैं उसकी क्या खासियत है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, वो कौन सी बीमारी के लिए यूज हो रही है। इसके अलावा ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। इसके अलावा हम ड्रग को किन किन कामों के लिए यूज करते हैं? पहली बात क्या हुई? डायग्नोसिस के लिए, किसी भी बीमारी की तशखीस के लिए। जिस तरह मिसाल के तौर पे हम कुछ टेस्ट करते हैं, कुछ ड्रग टेस्ट के तौर पे देते हैं या कुछ ऐसे सब्सटेंस टेस्ट के तौर पे देते हैं, जैसी बॉडी के अंदर हम एंटर करते हैं, हम देखते हैं वाकई इस शख्स को बीमारी है या नहीं है। जैसे हमारे पास डिफरेंट ब्लड टेस्ट हो गए। इसके अलावा क्योर, किसी को कोई बीमारी होगी तो उसके इलाज के लिए हम कोई ड्रग यूज करते हैं। या मिटिगेशन, कि मैंने कोई नया पौधा देखा, उस पौधे के अंदर कोई केमिकल है और मैं चाहता हूं कि मैं इस केमिकल के हवाले से स्टडी करूं कि आया इस केमिकल के फायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट, कोई भी बीमारी के इलाज के लिए। और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, या किसी भी बीमारी से बचने के लिए। बीमारी क्या होती है? डिजीज। डिजीज बोलते हैं जब हमारी बॉडी का नॉर्मल फंक्शन क्या हो जाए? एबनॉर्मल हो जाए। जब नॉर्मल फंक्शन बॉडी का एबनॉर्मल हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डिजीज बोलते हैं। किसी भी डिजीज को ट्रीट करना, उससे खुद को प्रिवेंट करना।
किसी भी बीमारी के इलाज करने के लिए जो हम सब्सटेंस यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रग बोलते हैं। पहली डिफिनेशन क्या है? ड्रग हमारे पास ऐसे सब्सटेंस है जो कि क्या करते हैं, जो एल्टर बोलते हैं चेंज करना। एल्टर किसको बोलते हैं? चेंज करना। द फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी, जो बॉडी की फिजियोलॉजी को क्या करें? चेंज करें। फिजियोलॉजी किसको बोलते हैं? फंक्शन को। फिजियोलॉजी किसको बोलते हैं? फंक्शन को। ठीक है, सो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को क्या कर ले? ये चेंज कर ले। क्या मतलब इस बात का? चलिए मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूं कि विच एल्टर द फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी। जहां पे भी वर्ड फिजियो आएगा ना, फिजियो बोलते हैं किसको? फंक्शन को। किसको बोलते हैं? फंक्शन को। अब ये इन फंक्शंस को या तो नॉर्मल को एबनॉर्मल करेगा, मतलब नॉर्मल फंक्शन हो रहे हैं बॉडी के, नॉर्मल फंक्शन। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने अभी लेक्चर दे रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना। अभी हमारी बॉडी क्या है? नॉर्मल पोजीशन पे है, नॉर्मल स्टेट में। लेकिन अगर मैं ऐसा कर लूं कि मैं ओपियम पॉपी जो है, ओपियम पॉपी नाम सुना है? अगर मैं क्या कर लूं, इसके जो केमिकल्स हैं, इसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, वो लेके मैं चाय में डाल के पी लूं, तो क्या हो जाएगा? हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन क्या हो जाएंगे? एबनॉर्मल हो जाएंगे। हमें नींद आने लग जाएगी। हालांकि नींद का एक टाइम होता है, ऐसा नहीं है। आप ऐसा कर लें, दिन को किसी भी टाइम ओपियम पॉपी ले लें, उसको चाय के अंदर डाल के पी लें, तो आपको क्या हो जाएगी? नींद आ जाएगी। आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो काम करना क्या कर देगा? कुछ देर के लिए छोड़ देगा। तो हमारी बॉडी का नॉर्मल फंक्शन क्या हो गया? एबनॉर्मल हो गया। तो पहली बात क्या होगी कि ड्रग जो है नॉर्मल फंक्शन को एबनॉर्मल के अंदर भी चेंज कर सकती है। और हमारे जहन में जो ड्रग का कॉन्सेप्ट है वो फिलहाल तक शुरू में जो हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हमारे जहन में ड्रग का कंसेप्ट यही होता है कि ये क्या करता है? हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शन को क्या कर लेता है? एबनॉर्मल कर लेता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे जितनी भी हमारे पास नशावर अद्वयात है, वो लोग जो डिप्रेशन में होते हैं सिगरेट स्मोक करते हैं। अब सिगरेट स्मोक क्या कर रहा है? हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को एबनॉर्मल में चेंज कर रहा है। जिस तरह शराब है, शराब नोशी, अल्कोहलिज्म, अल्कोहल क्या करता है? हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को एबनॉर्मल कर रहा होता है। नॉर्मल फंक्शन कैसे? मैं प्रॉपर देख रहा हूँ, मैं प्रॉपर बात कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर सुन रहा हूँ, लेकिन जैसे हम शराब पीते हैं तो हमें दिखता कुछ और है, बोलते कुछ और है, हमारा नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा होता। पहली बात क्या कि ड्रग क्या कर रहा होता है? हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को एबनॉर्मल में चेंज कर रहा होता है। इसके अलावा जो एबनॉर्मल फंक्शन होते हैं उनको चेंज करता है नॉर्मल में भी, मतलब दोनों काम करता है। एबनॉर्मल को चेंज करता है नॉर्मल में और नॉर्मल को चेंज कर सकता है एबनॉर्मल में। एबनॉर्मल किस तरह? मिसाल के तौर पे बॉडी में पेन हो रहा है, पेन, दर्द, ठीक है। अब दर्द का होना क्या है? दिस वन इज एबनॉर्मल फंक्शन। ये क्या है? एबनॉर्मल फंक्शन है। लेकिन मैं क्या करूंगा? इस दर्द को ट्रीट करने के लिए कोई ड्रग लूंगा। मिसाल के तौर पे मैंने पेनाडोल ले ली। पेनाडोल क्या करेगी? इस दर्द को कम कर देगी। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसने एबनॉर्मल फंक्शन को चेंज कर दिया किसमें? नॉर्मल में। या इसके अलावा मुझे कोई बीमारी हुई है, बुखार हुआ है, तो मैं क्या कर लूंगा? पायरोजन्स क्या करते हैं? बुखार काज करवाते हैं। तो मैं एंटीपायरेटिक लूंगा, उनके खिलाफ कोई ड्रग लूंगा, तो वो क्या कर लेंगे? बुखार को ट्रीट कर लेंगी। सो ड्रग जो है दो काम करता है, या तो नॉर्मल को एबनॉर्मल में चेंज करता है या एबनॉर्मल को नॉर्मल में चेंज करता है। सो इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ड्रग आर द सब्सटेंस विच अल्टर द फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को क्या करे? चेंज करे। ठीक है जी। इसके अलावा अब फार्माकोलॉजी जो है ना, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसके अंदर बहुत सारी चीजों के हवाले से हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारा जो पर्पज है, अभी मैं जिन लेक्चर्स को मैं आगे कैरी ऑन करूंगा, तो हम डिस्कस करेंगे ज्यादातर मेडिकल फार्माकोलॉजी को। मेडिकल फार्माकोलॉजी क्या होती है? द एरिया ऑफ फार्माकोलॉजी कंसर्न विद द यूज ऑफ केमिकल्स इन द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, स्पेशली इन ह्यूमंस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने का कि हम जो ड्रग्स यूज करेंगे या हम जिन ड्रग के हवाले से स्टडी करेंगे वो इन द प्रिवेंशन, बचाव के लिए, डायग्नोसिस, तशखीस के लिए एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, या किसी भी बीमारी के इलाज के लिए। लेकिन खास करके ह्यूमंस में, अगर ह्यूमन को कोई बीमारी हुई है तो उनको हम उस बीमारी से कैसे बचाएंगे, उसके लिए ड्रग यूज करेंगे, या उनको कौन सी बीमारी हुई है डायग्नोज करने के लिए, या ट्रीटमेंट, अगर कोई बीमारी हुई तो उसके इलाज के लिए जो ड्रग्स हम यूज करेंगे उनके हवाले से पढ़ने को हम क्या बोलते हैं? मेडिकल फार्माकोलॉजी बोलते हैं। इसके अलावा आपने बहुत सारे जानवरों को बीमारियां होती हैं। जानवरों को बीमारियां मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ प्लांट्स, लेट सपोज मैं प्लांट्स की आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा प्लांट्स में डिफरेंट फंजाइज डिफरेंट डिजीज कॉज करवाती हैं। फल जो होते हैं, फल खराब होने लग जाते हैं,
या फसलों के अंदर कीड़े मकोड़ों का लग जाना, अब नॉर्मल फसल थी वो क्या हो रही है, एबनॉर्मल हो रही है, सो वहाँ पे भी हम ड्रग यूज़ करते हैं। लेकिन फार्माकोलॉजी जो यहाँ पे हमारा बेसिक पढ़ने का पर्पज़ है ना, वो हमारे पास मेडिकल फार्माकोलॉजी है। इसके अलावा जानवरों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, वेटरिनेरियन बोलते हैं। अब वो क्या कर होते हैं, स्पेसिफिकली जानवरों के अंदर जो डिजीज़ होती हैं, खास करके जो एनिमल्स हैं, जो हमारे पास पिट एनिमल है ज़्यादातर, उनके अंदर जो डिजीज़ होती हैं, या जो हमारे पास ह्यूमन के लिए यूज़फुल एनिमल्स हैं, उनके हवाले से उनके लिए जो ड्रग्स इंपॉर्टेंट होती है उसमें हम स्टडी करते हैं। सो अभी मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ फार्माकोलॉजी की 2 मेन ब्रांचेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फर्दर फार्माकोलॉजी को समझने के लिए, उनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो वो ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर भी है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फार्माकोलॉजी को जो मेन ब्रांचेस हैं मैं आपको करवा देता हूँ। वो हमारे पास है फार्मेकोकाइनेटिक और फार्मेकोडायनेमिक, ठीक है, फार्मेकोकाइनेटिक एंड फार्मेकोडायनेमिक। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आगे आपको लिखवा देता हूँ कि इनके क्या मतलब है, फार्मेकोकाइनेटिक और फार्मेकोडायनेमिक। फार्मेकोकाइनेटिक एंड फार्मेकोडायनेमिक। सो डियर स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर को, जिसका नाम है फार्मेकोकाइनेटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको कहूँगा, आपने अगर फार्माकोलॉजी पढ़नी है तो फार्मेकोकाइनेटिक और फार्मेकोडायनेमिक का आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई भी घर बनाने के अंदर जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, ब्लॉक है। तो इसी तरह फार्माकोलॉजी को समझने के लिए जो बेसिक्स जो 2 चैप्टर है वो फार्मेकोकाइनेटिक और फार्मेकोडायनेमिक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम फार्मेकोकाइनेटिक को समझते हैं। फार्मेकोकाइनेटिक किसको बोलते हैं, फार्मेकोकाइनेटिक डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग, कि जो ह्यूमन बॉडी है वो ड्रग के ऊपर उसका कैसा इफेक्ट होगा, वो ड्रग के साथ क्या क्या करेगी। सो उसको हम क्या बोलते हैं, फार्मेकोकाइनेटिक बोलते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर 4 प्रोसेसेस होते हैं, इन्हीं को हम आगे एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसी भी राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, एडमिनिस्ट्रेशन क्या, एडमिनिस्ट्रेशन किसको बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं ड्रग को बॉडी में एंटर करना, एडमिनिस्टर करना, एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं ड्रग को क्या करना, बॉडी के अंदर एंटर करना। और राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट किसको बोलते हैं, रास्ते को, कि किस रास्ते से आप ड्रग को क्या कर रहे हो, बॉडी में एंटर करवा रहे हो, ठीक है। सो इसके अंदर हम जो फार्मेकोकाइनेटिक होता है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं अबाउट एब्जॉर्प्शन, कि ड्रग कैसे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बॉडी में ड्रग फैलती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कैसे बॉडी के हर एक पार्ट तक जाती है, मेटाबॉलिज्म कैसे ड्रग चेंज होती है, मेटाबोलाइज होती है, टूटती है, एंड एक्सक्रीशन, और कैसे जो ड्रग होती है वो बॉडी से एक्सक्रीट होती है, ठीक है। सो द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस दैट अ ड्रग अंडरगोज विद इन द बॉडी, हम उन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी बॉडी क्या कर रही थी, ड्रग के साथ कर रही होती है। सो इसके अंदर पहले एब्जॉर्प्शन आ जाती है, पहले सबसे पहले ड्रग क्या होती है, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर मेटाबोलाइज होती है, और फिर क्या होती है, एक्सक्रीट होती है। सो 4 प्रोसेस हो रहे हैं, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। सो वो प्रोसेस के जिसके अंदर ड्रग क्या होती है, ड्रग एंटर into the blood circulation through any route, अच्छा मेरी प्रोनाउंसिएशन के अंदर थोड़ी मिस्टेक्स होंगी, सो आपने निगलेक्ट कर लेना है। थ्रू एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जब किसी भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग क्या हो जाए, ब्लड तक पहुंच जाए। सो जब किसी भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग क्या हो जाए, ब्लड तक पहुंचाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई शख्स है, उसने क्या कर ली, कोई टैबलेट ले ली और ऑरली ले ली, ऑरली बाय माउथ, ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को, जिसमें ब्लड का कांटेक्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, तो उसको हम बोलते हैं ऑरली। सो जब लेट सपोज किसी शख्स ने क्या कर लिया, एक टैबलेट ले ली, टैबलेट समझते हैं, लेट सपोज पेनाडोल, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है। सो उसने क्या किया, टैबलेट कौन सी ली, पेनाडोल ले ली ऑरली। सो जब वो पेनाडोल को ऑरली लेगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ से, अब यहाँ से भी ड्रग जो होती है ब्लड के अंदर, ब्लड तक पहुँच सकती है। कैसे, हमारी जो टंग होती है, टंग जुबान के नीचे, इस जगह को हम बोलते हैं
सबलिंगुअल सबलिंगुअल सबलिंगुअली हमारे जो टंग के नीचे जो एरिया है ना, यहाँ पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है और जो स्मॉल साइज के मालिक्यूल होते हैं वो यहाँ से पास्ट हो सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो नशे के तौर पे कुछ पाउचेस, निकोटीन के पाउचेस यहाँ रख रहते हैं जुबान के नीचे, तो यहाँ से भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन हो सकती है ब्लड के अंदर। इसके अलावा जब हम कोई भी ड्रग लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ से हमने अगर ली तो ये कहाँ जाएगी, स्टोमक में। स्टोमक किसको बोलते हैं, मैदे को, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएगी, स्टोमक से भी थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन हो सकती है। इसके बाद फिर जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे ज़्यादा जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो कि ब्लड के अंदर क्या कर रही है, ड्रग को, जो जितने भी हमारे पास केमिकल्स हैं उनको यहाँ से क्या कर रही होती है, एब्जॉर्ब कर रही होती है, ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन क्या है कि जब हमारे पास ड्रग इंटर हो जाए ब्लड सर्कुलेशन के अंदर थ्रू एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं ना, जैसे ही ड्रग हमारी बॉडी में ब्लड तक पहुंच जाती है तो ब्लड, हम जानते हैं कि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। सर्कुलेट, जब ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो उसका मतलब ड्रग भी साथ में क्या हो जाएगी, पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सो डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख देता हूं आपको। सो डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, द मूवमेंट ऑफ ड्रग थ्रू आउट द बॉडी फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन। अब जैसे ही ड्रग ब्लड के अंदर आ गई तो ब्लड में आने के बाद हम जानते हैं कि ब्लड पूरी की पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसका मतलब ड्रग भी साथ में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मिसाल के तौर पर 20% ब्लड जो होता है पर मिनट किस तरफ जा रहा है, किडनी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ड्रग किडनी में जाएगी, ब्रेन में जाएगी, लिवर के पास जाएगी, सारे पूरी मुख्तसरन ही कि पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ब्लड, ये जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अगला है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन को। बायो मीन लिविंग और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज हो जाना। इसके अंदर जो ड्रग होती है वो केमिकली क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, मतलब द केमिकल एल्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय एंजाइम। इसमें ड्रग क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। या तो ड्रग एक्टिव से इनएक्टिव हो जाती है या तो इनएक्टिव से एक्टिव हो जाती है। इस तरह मिसाल के तौर पे हमने पेन रिलीफर ली, पेन रिलीफ, जो पेन को क्या करे, रिलीफ, कोडीन ले ली। सो कोडीन जो होती है ना, लिवर, और ये मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस सबसे ज्यादा लिवर में होता है, क्योंकि लिवर के पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। सो वहां पे ड्रग जो होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही होती है, या सो कम से ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। जिस तरह कोडीन है, ये पेन रिलीफर के तौर पर एक्ट करती है, मतलब ये पेन को रिलीफ कर रही होती है। अब लिवर में कोडीन चेंज हो जाती है मॉर्फिन में। मॉर्फिन जो होती है ज्यादा एक्टिव होती है, मतलब ये ज्यादा असर देती है। अगर ये दर्द को थोड़ा कम करती है तो मॉर्फिन जो होती है ज्यादा दर्द को क्या करती है, कम करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म में ड्रग जो होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। इसके अलावा मैं आपको कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो हमारी बॉडी से इजिली एक्सक्रीट नहीं हो पाती, और उनकी रीजन क्या होती है, वो बहुत ज्यादा लाइपोफिलिक होती हैं। वो क्या होती है, लाइपोफिलिक। आई होप कि आपको लाइपोफिलिक का पता होगा। लाइपो मीन लिपिड, एफिलिक मीन लविंग, मतलब उनकी नेचर क्या होगी, लिपिड इन नेचर होंगी। सो लिपिड इन नेचर चीजें जो होती है ना, वो दोबारा से क्या हो जाती हैं, किडनी से रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। सो इस लाइपोफिलिक को हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करने वाला कौन है, लिवर है। मतलब अगर वो ड्रग जो हाइड्रोफिलिक होंगी, जो वाटर सॉल्युबल होंगी, सो वो इजली बॉडी से क्या हो जाती हैं, निकल जाती हैं। सो वो ड्रग जो लाइपोफिलिक होंगी उनको बॉडी से निकलने के लिए क्या होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक होना चाहिए। सो लाइपोफिलिक ड्रग कन्वर्ट होती है किसमें, हाइड्रोफिलिक में, और इसको कौन कन्वर्ट कर रहा होता है, लिवर कन्वर्ट कर रहा होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। आगे मैं इनको एक एक को बहुत एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल आप मेन बातें नोट कर ले। इसके अलावा एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन कहते हैं द रिमूवल ऑफ ड्रग आर मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी, के जो ड्रग हमने ली थी उसने अपना असर दिखा दिया, असर दिखाने के बाद उसने क्या हो जाना है, बॉडी से निकल जाना है। सो ये जो बॉडी से ड्रग का निकल जाना है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक। एक होता है फार्माकोडायनेमिक, इसके ऊपर बहुत ही डिटेल चैप्टर है, मैं जस्ट वन वर्ड्स में बता देता हूं। और फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक में हम थोड़ी सी डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक में डिफरेंस क्या है। सो फार्माकोकाइनेटिक आपको पता चल गया कि फार्माकोकाइनेटिक क्या है, व्हाट द बॉडी, फार्माकोकाइनेटिक क्या है, what the body does to drug। और फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक कहते हैं ना what the drug does to the body, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक का अगर खुलासा बयान किया जाए तो वो क्या है कि what the body, और ये बातें लिपिन कोड के अंदर लिखी हुई भी हैं, what the body does to the drug, कि बॉडी ने ड्रग के साथ क्या करना है। सो इसके अंदर हमारे पास चार प्रोसेस आ जाते हैं, ADME, ठीक है।
जबकि फार्माकोडायनेमिक बोलते हैं व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, क्या ड्रग ने क्या करना है बॉडी के साथ क्या करना है। अब देखें ड्रग जो होता है ना अपना एक्शन दिखाने के लिए इसके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं। अगले लेक्चर में मैं समझाऊंगा कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। सो ड्रग जो होती जाके उन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करती है, या तो वो रिसेप्टर को क्या करेगी, रिसेप्टर क्या होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर ड्रग ने जाके क्या होना है बाइंड होने, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होते हैं। या तो ड्रग जाके रिसेप्टर को क्या करेगी एक्टिवेट करेगी, या क्या करेगी रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी, या तो रिसेप्टर को क्या करेगी ब्लॉक करेगी। या तो हमारा फंक्शन बढ़ जाएगा या क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। बढ़ेगा कब, जब रिसेप्टर क्या होगा एक्टिवेट होगा। डिफरेंट इसके अंदर एग्जांपल्स आ जाती है, मैं आपको फार्माकोडायनामिक में इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो मेन डिफरेंस इन दोनों के दरमियान क्या है कि इसके अंदर हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है और इसमें क्या है कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या कर रहा है। ठीक है, सो फार्माकोकाइनेटिक व फार्माकोडायनामिक के दरमियान आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सो डियर स्टूडेंट मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि वो कौन कौन से रास्ते हैं जिससे हम ड्रग को बॉडी के अंदर इंटर कर सकते हैं, वो कौन कौन से रूट है जिससे हम ड्रग को बॉडी के अंदर इंटर कर सकते हैं। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।